बच्चे अक्सर डर जाते हैं, बोर्ड का नाम सुनकर डरते हैं, क्योंकि 10 से पहले कोई बोर्ड का एग्जाम दिया नहीं जाता है और एकाएक 10th में जाकर बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं। आपका भी कोई ना कोई टाइम टेबल रहा होगा, 24 घंटा में कुछ ना कुछ तो टाइम टेबल आएगा ना पढ़ाई के प्रति। क्या टाइम टेबल, कितना समय पहले से मतलब ज्यादा समय दिए थे पढ़ाई में? क्योंकि शुरुआती दौर में मस्ती से लोग पढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रिस्पॉन्स ले लिया जाता है कि अब हमको एकदम रिस्पॉन्स लेकर कंटिन्यूटी इतना घंटा पढ़ना है। नोट्स बनाने लगेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? नोट्स मतलब कैसे बनाए थे? नहीं, नोट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत सुंदर सुंदर अक्षर बैठा कर नोट्स बनाने हैं। आप ऐसा नोट्स बनाए कि आप खुद समझ लें। बुक रीडिंग का क्या अर्थ, मतलब एक पेज से लेकर अगर कोई पाठ 10 पेज तक है तो हमको 10 पेज पढ़ना है कि उसमें से मुख्य टॉपिक पढ़ना है? जिसे लघु प्रिय बोलते हैं, उसको कितना लाइन में लिखना चाहिए कम से कम? लघु। अगर आप एक बच्चे के अभिभावक हैं और अगर आपका बच्चा जो इस साल अगर मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, तो आपके लिए वीडियो बना रहे हैं हम। आप अपने बच्चों के साथ इस वीडियो को देखिएगा और कहीं ना कहीं अगर इस वीडियो को अगर अपने बच्चे के साथ देखते हैं, वीडियो जो है कहीं ना कहीं लाभदायक होगा। अब लाभदायक क्यों होगा? तो हमारे साथ बैठी हुई है वंदना कुमारी उर्फ खुशी, और इन्होंने 2022 में मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम दिए थे और कहीं ना कहीं स्कूल में टॉपर थे, स्कूल के साथ प्रखंड में भी टॉपर थे और जिला टॉप 10 में इनका नाम था। तो आज हम पहुंच चुके हैं खुशी के पास और इनसे जानने का प्रयास यही करेंगे कि आखिर इन्होंने वह कौन सा रूटीन फॉलो किया, कितना गाइडलाइन शिक्षक का था, कितना गाइडलाइन इनके पेरेंट्स का था, कि आखिर इन्होंने प्रखंड टॉप और जिला टॉप 10 में आखिर इनका नाम कैसे आ गया। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर जिला टॉप 10 में नाम इनका आया था, उस आने के पीछे का इनका संघर्ष भरी कहानी क्या था। मेरा नाम वंदना कुमारी है और अभी मैं क्लास 12th में हूँ और 2022 में मैंने बोर्ड का एग्जाम दिया था, जिसमें मेरे 451 मार्क्स आए हुए थे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि में किस तरह से पढ़ाई किया जाए, किस तरह से रूटीन फॉलो किया जाए ताकि अच्छे मार्क्स प्राप्त हो सके। तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेने हैं आपको। बोर्ड में उतने भी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, बस आपको रिवीजन अच्छे से करना है। क्लास में जो भी सर पढ़ाए उसको अच्छे से ध्यान से सुनिए, पूरा कंसंट्रेट होकर पूरा अच्छे से ध्यान दीजिए। और रहा बात मैथ का, तो आपको रिवीजन करने होंगे। आप बिना रिवीजन के मैथ में अच्छे मार्क्स नहीं ला सकते हैं। तो अगर आप मैथ के रिवीजन की बात करें तो सर जब चैप्टर को पढ़ा रहे हो तो उस समय ही आप उसका रिवीजन कर लीजिए, ताकि आप उसका पूरा कंप्लीटली आपका रिवीजन हो जाए और किसी भी तरह से कोई भी डाउट ना बचे। बच्चे अक्सर डर जाते हैं, बोर्ड का नाम सुनकर डरते हैं, क्योंकि 10 से पहले कोई बोर्ड का एग्जाम दिया नहीं जाता है और एकाएक 10th में जाकर बोर्ड का एग्जाम देते हैं, तो बच्चे डर जाते हैं। तो मतलब कि कैसा क्वेश्चन मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या एग्जाम में होगा नहीं होगा, तो डर को कैसे भगाएं? डरने की कोई बात नहीं है, उतने ज्यादा भी हार्ड नहीं होते क्वेश्चन। अगर आप रिवीजन अच्छे से करते हैं तो आपको सिलेबस के अंदर से ही क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो आप बस अपना रिवीजन अच्छे से रखिए, पूरे सब्जेक्ट को अच्छे से टाइम दीजिए। और रहा बात रिवीजन का, तो आप टाइम फिक्स मत कीजिए, आप टॉपिक फिक्स कीजिए कि आज हमको ये टॉपिक पढ़ लेना है, मैथ में इतना रिवीजन कर लेना है, फिर हर सब्जेक्ट में ये टॉपिक आज हमको क्लियर कर लेना है। अगर आप टाइम फिक्स करते हैं तो आपका फोकस टाइम पे रहेगा, और अगर आप टॉपिक फिक्स करते हैं तो आप उसको कितना भी देर में आप उसको कंप्लीट कीजिए, या फिर आधे घंटे में कीजिए या फिर 2 घंटे में कीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका भी कोई ना कोई टाइम टेबल रहा होगा, 24 घंटा में कुछ ना कुछ तो टाइम टेबल आएगा ना पढ़ाई के प्रति। क्या टाइम टेबल था? टाइम टेबल तो रहा है, बस मैथ का रिवीजन आप दिन में कीजिए और जो भी याद करने वाले सब्जेक्ट हो उसको आप रात में रखिए तो अच्छा रहेगा। और आप अगर सुबह में उठ पा रहे हैं तो भोर में याद कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो वही दिन में रिवीजन आप मैथ का रखिए। पढ़ाई का क्या सिलसिला था सुबह से शाम तक? सुबह में क्या मतलब कोचिंग जाते थे, ट्यूशन या घर पे पढ़ते थे? कब उठते थे सोकर? सुबह में 4 बजे उठते थे, उसके बाद रेडी होकर क्लास जाना होता था 5 बजे, 5:30 में। तो 5:30 से पहले बुक देखते थे या नहीं देखते थे? हाँ, देखते थे। सुबह मतलब उठ जाइए और कोचिंग जाने से आधा 1 घंटे पहले कुछ पढ़ लीजिए, उसके बाद रेडी होइए और कोचिंग चले जाइए। उसके बाद वहाँ का पढ़ाई कीजिए, पूरे कॉन्शियस माइंड से करना है, इधर उधर नहीं करना है। पूरे सर जो भी बताए क्लास में उस पर ज्यादा ध्यान देना है। और हो सकता है आप कुछ बातें भूल जाए तो सर की बात तो याद रहेगी, तो उस पर आप ध्यान दीजिए क्लास में। अच्छा, तो आप मतलब उठते थे, थोड़ा रिवीजन करते थे, फिर क्लास जाते थे। क्लास से क्या बजे आते थे पढ़ के? कब से कब क्लास था? क्लास नहीं, 10:30 या 10 बजे करीब में छुट्टी होती थी। छुट्टी होती थी, फिर घर पे आते थे। फिर उसके बाद दिनचर्या कैसे जाता था? मतलब पढ़ाई होता था, खाना खाते थे, सोते थे, क्या करते थे? क्लास से आने के बाद थोड़ा खाना वाना खाए, रेस्ट किए, फिर मैथ का रिवीजन या फिर जो भी पढ़ना हो, मैथ का ही रिवीजन होता था। दिन में मैथ ही पढ़ते थे। उसके बाद शाम को बस रात को याद करने वाला और सब सब्जेक्ट के लिए भी।
बस सारे सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो दिन में कब से कब खाना वाना खाते थे, पढ़ाई कब कर दिन में? दिन में क्लास से आने के बाद 1 घंटे तक रेस्ट कर लिए, खाना वाना खाया और रेस्ट कर लिए, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना है, फिर शाम को 5 बजे तक, उसके बाद से फिर पढ़ाई करना है। अच्छा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़ते ही रहना है, 24 घंटे आपको पढ़ने नहीं है, उसमें आपको घूमना भी है, मस्ती भी करना है। बस ऐसा नहीं है कि मस्ती ही सिर्फ करें, पढ़ाई को छोड़ दें। कितना बच्चे हेजिटेट हो जाते हैं, मतलब सिलेबस देखकर या पढ़ने बैठते हैं तो कहते हैं कि तो अथाह है, समुंदर है, कितना पढ़े हम? इस नहीं, तरह मतलब ऐसा आया था कि ना आपके, मतलब आपके साथ हुआ था कि नहीं कि समुंदर पढ़ना है मुझे, कैसे तैयारी करें? ऐसा कुछ नहीं है, समंदर थोड़ी ना पढ़ना है। जो सिलेबस है आप उस पर फोकस कीजिए, उसको अच्छे से पढ़ाई कीजिए। अच्छा। और साथ में अगर क्वेश्चन बैंक करते हैं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। वो आप उससे आपको ये पता चलेगा कि एग्जाम में आपको किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अच्छा। तो वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, तो आप एग्जाम मतलब 2022 में दिए थे, तो एग्जाम देने से कितना समय पहले से मतलब ज्यादा समय दिए थे पढ़ाई में? क्योंकि एक शुरुआती दौर में मस्ती से लोग पढ़ता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि रिस्पॉन्स ले लिया जाता है कि अब हमको एकदम रिस्पॉन्स लेकर कंटिन्यूटी इतना घंटा पढ़ना है। उस कब समय था वैसा वाला समय? बस वही जो लास्ट के 4-5 महीने बचते हैं, उसमें आपको अच्छे से फोकस करके पढ़ाई करना है। अच्छा। अगर उसमें आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। अच्छा। शुरुआती में तो हर कोई मस्ती करता है या थोड़ा बहुत, उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती है, लेकिन आप अगर लास्ट के 4-5 महीने में अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो वही आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा। नोट्स भी बनाए थे, नोट्स का क्या था? मतलब मान लीजिए बोले कि 4 महीने या 3 महीने हमको तैयारी करना है, तो अगर हम 4-3 महीने नोट्स बनाने लगेंगे तो फिर पढ़ेंगे कब? नोट्स मतलब कैसे बनाए थे? नहीं, नोट्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ऐसे नहीं कि आपको बहुत सुंदर सुंदर अक्षर बैठा कर नोट्स बनाने हैं। आप ऐसा नोट्स बनाइए कि आप खुद समझ लें और दूसरे को समझ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब नोट्स में ही पूरा समय बर्बाद कर दिया, दिन का पूरा समय जो नोट्स में ही बर्बाद कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं करना और फिर जब हमको समय नहीं मिला तो हम आगे नहीं पढ़ पाए। तो नहीं। नोट्स का क्या था मतलब? नोट्स में ज्यादा आपको मतलब नोट्स को ना ज्यादा सुंदरता नहीं दीजिए। आप नोट्स ऐसा बनाइए कि आप खुद समझ पाए, उससे आपको ज्यादा आप खुद समझ पाए, इतना काफी है आपके लिए। मतलब उस तरह का ही नोट्स बनाया, नोट्स में ज्यादा मतलब सुंदर नहीं लिखना है ना, उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो फिर आपने 3 महीना बोला कि 3 महीना समय था तो हमने पढ़ाई किया, तो उस समय कितना पढ़ाई कर? 24 घंटा में कितना देर पढ़ाई करते थे? 24 घंटे में 7-8 घंटे काफी है पढ़ाई करने के लिए, अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो। अच्छा। और ना आप अगर नहीं ध्यान से पढ़ते हैं तो 12 घंटे पढ़ना। कोई ज्यादा फोकस कौन से सवाल पर दिए थे? सर बताए थे वो कि आप जब किताब पढ़ रहे थे तो आपको लग रहा था कि ये क्वेश्चन आ सकता है, या क्वेश्चन बैंक को देखकर ही तैयारी किए थे कि ये क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है, रिपीट कर रहा है तो कहीं पूछ सकता है? तो ज्यादा कौन था, सर वाला, या जब आप खुद किताब पढ़े थे और उसमें देखे थे कि ये क्वेश्चन आ सकता है, मतलब अंदर से लग रहा है कि क्वेश्चन आ सकता है, या जो क्वेश्चन बैंक की आपने बात किया कि क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन बार बार दोहरा रहा है तो क्वेश्चन बैंक से भी आ सकता है? तो इन तीनों टर्म में आपने कौन सा टर्म अप्लाई किया? आप बुक रीडिंग कीजिए, जो आपको ज्यादा टॉपिक अच्छा लगे, जो आपको महत्वपूर्ण लगे, उसको आप ज्यादा अच्छे से पढ़िए, और सर जो बताए उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। बुक रीडिंग का क्या अर्थ? मतलब एक पेज से लेकर अगर कोई पार्ट 10 पेज तक है तो हमको 10 पेज पढ़ना है कि उसमें से मुख्य टॉपिक पढ़ना है? मुख्य टॉपिक ही पढ़िए, ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप पूरे पढ़ लीजिए एक बार, उसमें से जो भी आपको महत्वपूर्ण लगता है उसको अंडरलाइन कर लीजिए और उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। मतलब जो बुक पढ़े हैं, जो हमको अच्छा टॉपिक लगा है उसको अंडरलाइन करके उसको मतलब लिख लेना है या उसको याद कर लेना है ना। फिर आप एग्जाम का समय मतलब नियर आता है तो एग्जाम देने आप गए, तो क्या मतलब जब फर्स्ट दिन एग्जाम देने गए थे, बहुत बच्चे जो है वो घबरा जाते हैं कि आखिर हमको एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन आएगा, नहीं आएगा, कितना हेजिटेट हो जाते हैं। कितना बच्चा तो जब एग्जाम दिन बैठता है तो OMR भरने के चक्कर में मतलब B का C मार देता है, C का B मारता है। ऐसा कुछ हुआ था कि नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। हाँ, बोर्ड का पहला एग्जाम रहता है तो उसमें डर लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बस आपको पूरा एकदम क्लियर माइंड से रहिए, आपको सब अच्छा होगा। मतलब हम कूल में जाके एग्जाम देना है, कोई टेंशन नहीं लेना, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। नहीं तो आप टेंशन लीजिएगा तो आपको जो भी याद रहेगा वो भी आप भूल सकते हैं, इसलिए ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। बस आप रिवीजन अच्छे से कीजिए, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। ज्यादातर क्वेश्चन आप एग्जाम दिए होंगे, इतना अच्छा मार्क्स आया है, 600-500 में लगभग 450 प्लस नंबर आया है। ज्यादातर क्वेश्चन कहाँ से थे? आपने 3 जगह देखे, सर देखे, क्वेश्चन बैंक देखे और बुक देखे, तीनों में से ज्यादा क्वेश्चन कहाँ से आया था? आप मतलब पढ़े होंगे, तीनों में से कहाँ से आया था ज्यादा क्वेश्चन? बुक से ज्यादातर क्वेश्चन थे। ज्यादातर क्वेश्चन बुक से ही था जी, और वो क्वेश्चन जो आए हुए थे वो क्वेश्चन बैंक में भी बहुत बार रिपीट किए हुए थे। अच्छा। और बुक से भी थे। कुछ ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जो आपको सर क्वेश्चन लिखा है कुछ और, वही क्वेश्चन सेम एग्जाम में उसको
घुमा किसी कर दे दिया। अलग अर्थ पे, क्वेश्चन का आंसर सेम होगा लेकिन क्वेश्चन जो है वो घुमा दिया हो, तो उसको किस तरह से आप हैंडल किए थे कि आखिर क्वेश्चन का आंसर वही होगा, कैसे समझे थे? तो उसके लिए आपको रटना नहीं होगा, आप क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसके आधार पे आप आंसर दीजिए। ज्यादातर बच्चे जो है आंसर रट लेते हैं, आंसर याद कर लेते हैं, क्वेश्चन छोड़ देते हैं। तो उस बच्चों को क्या होगा अगर मतलब मान लीजिए क्वेश्चन हमने याद नहीं किया, आंसर रट लिया, तो वहां पे जाके क्या करेंगे? नहीं, तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन समझना होगा, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर देने होंगे। अगर आप रटते हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर उसमें कर सकते हैं। ज्यादातर अभी के समय में जब एग्जाम जो है अभी लगभग 4 महीने या 5 महीने का समय है, तो अभी जो टाइम टेबल है बच्चों को क्या करना चाहिए, आप अपने स्तर से बताइए जो आपने फील किया है। आपने 2022 में एग्जाम दिया, अभी 2025 में बच्चे एग्जाम में अपीयर होंगे, तो उनको क्या अभी से कौन सा रूटीन फॉलो कर लेना चाहिए कि उनका भी अच्छा मार्क्स आए? हम नहीं कहते हैं कि 500 में 500 आ जाए, 500 में 450 आ जाए, लेकिन एक सम्मानजनक स्कोर आए, एक सम्मानजनक अंक आए, जिससे उनको भी लगे कि हमने ईमानदारी से पढ़ा था तो हमारा नंबर इतना है। तो उनको क्या फॉलो करना चाहिए रूटीन? अभी रूटीन में आपको फॉलो यही करना है कि आप क्वेश्चन बैंक कीजिए। क्वेश्चन बैंक का जो भी क्वेश्चन आपका है उसको, आप मैथ में है तो उसका आप रिवीजन कीजिए। और जो भी बुक का क्वेश्चन है तो आप बुक का क्वेश्चन तो आपको रिवीजन करने ही होंगे, तो उसको आप रटिए नहीं, क्वेश्चन को समझ लीजिए, पैटर्न को ऑब्जर्व कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आपको अलग क्वेश्चन भी होंगे, आप उस पैटर्न पे उस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर सकते हैं। तो आप दिन में आप मैथ के लिए रखिए, दिन में आप मैथ का रिवीजन कीजिए, और शाम के टाइम में आप जो भी याद करने वाला सब्जेक्ट है वो सब, सोशल साइंस ये सब को रखिए, शाम को याद कीजिए और सुबह में भी उसको याद कीजिए। लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करते थे? रटते थे या टॉपिक को दिमाग में रखते थे कि हाँ इस घटना जो है ऐसे ऐसे घटी होगी? लॉन्ग क्वेश्चन को कैसे याद करते थे? लॉन्ग क्वेश्चन रटने से तो नहीं होगा, आप उसको आपको समझना होगा कि इसको किस पैटर्न पे दिया हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग आपको बनाकर लिखना होगा। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसी को पूरा एग्जैक्ट उसी को लिखिए, ज्यादा इधर उधर बात घुमाने से आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर दीजिए, जो पूछ रहा है उसी का आंसर देना है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बना के लिख देते हैं, क्वेश्चन कुछ और है, लिख कुछ और दिए। नहीं, तो वैसे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। जो क्वेश्चन बोल रहा है एग्जैक्ट वही आंसर दीजिए, पूरा जो उसका सटीक आंसर बैठ रहा है वही दीजिए। तो 2 नंबर का जो अंक, 2 नंबर का जो प्रश्न होता है जिसे लघु उत्तरीय बोलते हैं, उसको कितना लाइन में लिखना चाहिए कम से कम? कम से कम लघु उत्तरीय प्रश्न के लिए 2 लाइन काफी है, 2 से 3 लाइन। 2 से 3 लाइन। साइंस में तो उससे भी कम हो सकता है। हाँ, उससे भी कम हो सकता है। आर्ट्स में ज्यादा हो सकता है, लेकिन साइंस में कम ही होता है। और दीर्घ उत्तरीय के लिए कितना? 2 को पूछता है, लघु और दीर्घ। दीर्घ उत्तरीय के लिए कम से कम कितना लाइन लिखना चाहिए? दीर्घ उत्तरीय के लिए कितना बच्चा है कि इतिहास का क्वेश्चन 2 पेज लिख देगा दीर्घ उत्तरीय? नहीं, वैसा नहीं करना है। दीर्घ उत्तरीय के लिए 4-5 लाइन काफी है, बस उतने में आपको जो आपने कितना लिखा था, कुछ अंदाजा याद है? उतना तो एग्जैक्ट याद नहीं, बट वही दीर्घ उत्तरीय के लिए 4 से 5 लाइन काफी है। अच्छा, आती लघु के लिए? लघु उत्तरीय के लिए 2-3 लाइन काफी बस, उतना ही काफी है। मैथ कैसे बनाए थे आप? मतलब 1, 2, 3 सीरियल नंबर से बनाए थे या बीच बीच करके मैथ बनाए थे? मेन मैथ होता है, मैथ में बच्चा जो है बहुत सारे घबरा जाते हैं, कैसा मैथ आएगा नहीं आएगा। तो मैथ का एग्जाम में आपके समय में हमने देखा था क्वेश्चन ठीक ठाक था, लेकिन आप बनाए किस पैटर्न पर थे? सीरियल नंबर से बनाए थे या जो पहले आया उसको बनाए थे? ऐसा जरूरी नहीं कि आप सीरियल नंबर से ही बनाए, आपको पूरे क्वेश्चन को देखिए, आपको जो भी क्वेश्चन का जल्दी आंसर हो सके, जल्दी सोल्यूशन कर पाए, पहले आप उस क्वेश्चन को कीजिए। और जो भी जिसका लॉन्ग प्रोसेस है उसको आप रखिए, बाद में बनाइएगा। पहले आपको जो जो थोड़ा इजी क्वेश्चन है उसको बनाने का ट्राई कीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि आप हार्ड क्वेश्चन बनाइएगा तो आपको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, मार्क्स उतना ही मिलेंगे। तो जो आपको जो इजी लगे पहले उसको ट्राई कीजिए। चलिए, अभी हमारे साथ वंदना और खुशी कुमारी थी जो 2022 में मैट्रिक उत्तीर्ण की थी, और ये जो है प्रखंड में टॉपर आई थी और जिला टॉप 10 में इनका नाम था। अगर आप बच्चे के अगर गार्जियन है, अगर आपके बच्चे इस साल मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं तो वीडियो जरूर देखिएगा। अपने बच्चों को बगल में बैठा कर अपने बच्चों के साथ यह वीडियो देखिएगा।